आवाज टुडे निर्भीड भूमिकांचे व्यासपीठ. मागील काही दिवसापूर्वी देवरोड येथील ख्रिश्चन दफनभूमी कंटेनमेंटची जी ख्रिश्चन दफनभूमी आहे या ठिकाणी काही हाडकं आढळली होती. जळलेल्या अवस्थेत ही हाडकं आढळली होती. या संदर्भात माहिती अधिकार कार्यकर्ते श्रीजित रमेशन यांनी काय आरोप केले होते व त्याच संदर्भात सध्या एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. देवरोड राष्ट्रवादीचे अल्पसंख्याक अध्यक्ष शंकर स्वामी यांनी श्रीजित रमेशन यांच्यावर काय आरोप प्रत्यारोप केले आहेत. या संदर्भात श्रीजित रमेशन यांचा काय खुलासा आहे आपण जाणून घेणार आहोत. पहले आपके कुछ आरोप थे कि क्रिश्चियन कम्युनिटी की जो दफन भूमि है उसमें कुछ कंकाल जले हुए पाए गए थे. इस पर शंकर स्वामी जो अल्पसंख्यक के अध्यक्ष है देवरोड शहर के, उन्होंने कुछ आरोप किए आपके ऊपर. इसके बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, एक वीडियो जो है मेरे किसी दोस्त के माध्यम से सोशल मीडिया में जो वायरल हो रहा है मुझे प्राप्त हुआ है. उसके अंदर जो है शंकर स्वामी करके जो बंदा है उन्होंने जो एलिगेशंस लगाए हैं या जो क्वेश्चनरी उसमें किया है, तो उसके बारे में मैं जो खुलासा आपके जो चैनल है उसके माध्यम से देना चाहता हूँ. पहली बात तो ये है कि मैं शंकर स्वामी जी से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कोई भी चीज़ सोशल मीडिया में बोलते हो तो पहली बात उसका पूरा नॉलेज लिया जाए, उस विषय के बारे में, उसके लॉ के बारे में या उसमें जो तत्व है, सत्य क्या है, इसका पूरा आप अभ्यास करें और उसके बाद आप सोशल मीडिया में बात करें. जो आपका वीडियो मैंने देखा उसके अंदर आप तो पहला बता रहे थे कि इसको लॉक है, ताला लगने के बाद अगर इस जो क्रिश्चियन दफन भूमि है या जो कैंटोनमेंट का जो दफन भूमि है उसके अंदर अगर आपको क्रॉस करना है तो आपके पास जो है शमशान दाखला होना चाहिए या कोई पास होना चाहिए. और उसके अलावा जो है यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स 24/7 काम करते हैं. तो इसके अंदर हड्डी क्यों मिला, इसके अंदर जो है श्रीजित रमेशन को ही क्यों हड्डी मिलता है. तो मेरे भाई मुझे आपसे यही कहना है कि आप पहली बात तो जो है देवरोड का जो शांत वातावरण है इसको बिगाड़ो मत. आप पहला सच जानिए और सच जानने के बाद आपको और भी कोई डॉक्यूमेंट्स देखना है. इसके पहला भी आपका मेरा बात हुआ था, मैंने आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे. उसके बावजूद आप इस तरह के जो लेटर्स लिखते हो या इस तरह के जो आरोप करते हो वो बहुत ही निंदनीय है. तो मैं यही कहना चाहता हूँ शंकर जी कि आप जो बोलते हो गेट लॉक रहता है, उसके बाद श्रीजित रमेशन को ही क्यों मिलता है, तो प्लीज़ आप ये कंफर्म कीजिए कि जो भी एक्सपोज करना मेरा काम है वहाँ पे जो था उस वक्त एक चर्च का मेंबर का जो माताजी गुजर गई थी उनका कुछ फ्यूनरल के बाद कुछ उनका रीति रिवाज होता है, उसके लिए उनके पूरे चर्च के मेंबर्स वहाँ पे थे. उन्होंने उसको देखा और उनको पता है कि इस विषय पे मैं काफ़ी दिन से या काफ़ी महीनों से जो है इस विषय को मैं फॉलो कर रहा हूँ. तो उन्होंने मुझे इंटीमेट किया. ये तो आप सोचिए कि लोग पुलिस को न बताते हुए आज इतना विश्वास है मेरे पे कि लोग मुझे फ़ोन करते कि उनको मालूम है ये बंदा आधी रात हो, दिन हो, कभी भी हो, इस तरह का जो पब्लिक इश्यूज़ के लिए आता है. तो मेरे पास आने के बाद जो है मैं तुरंत स्पॉट पे आया और मैंने मेरा काम किया कि वहाँ पे पाया गया जो भी जले अवस्थे में जो स्केलेटन्स पाए गए, मैंने अपना पुलिस को इन्फॉर्म किया और जो पुलिस का टीम है वहाँ पे आके रेकी किया और उसका इन्वेस्टिगेशन चालू है. आप दूसरी तरफ ऐसा बोलते हो कि श्रीजित रमेशन ने ये चीज़ कैंटोनमेंट को क्यों नहीं बोला या कैंटोनमेंट एक्शन क्यों नहीं ले रहा, तो मैं वापस बोलना चाहता हूँ इसके पहले भी जो इश्यूज आए थे उसमें बड़े बड़े न्यूज़पेपर ने उसको फ्रंट पेज पे कवर किया था. उसके बाद जो है कैंटोनमेंट के सीईओ ने जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑलरेडी पुलिस स्टेशन में लेटर लिखा है. तो ये सब जानकारी आपके पास नहीं है और आप जो है कैंटोनमेंट को ब्लेम करते हो या मुझे ब्लेम करते हो कि आपने कैंटोनमेंट को क्यों नहीं बताया, आपने पुलिस को क्यों नहीं बताया. तो डे 1 विथ एविडेंस विथ फोटोग्राफ्स इसका जो भी डिटेल्स है ये पुलिस स्टेशन को भी भेजा गया है, सीईओ को भी भेजा है और सीईओ के ऑफिस की तरफ से जो है इंक्वायरी के लिए ऑलरेडी लेटर गया है. मेरा भी स्टेटमेंट उसमें लिया गया है. आप बोलते मुझे कैसा पता चला, मुझे पब्लिक ने बताया. ऐसे एक्टिविस्ट आज आप कैसे यहाँ पे आए, आपको किसी ने बताया, तो आपका इंटरेस्ट है बोल के आप आए. आप खुद को सामाजिक कार्यकर्ते बोलते, अल्पसंख्यक के अध्यक्ष बोलते. तो आप जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी आए उसी तरह मैं एक एक्टिविस्ट हूँ, एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ. तो मेरे पास जो है किसी ने फ़ोन करके बताया, वो पूरा डिटेल्स हम लोग ने पुलिस को शेयर किया, कहाँ से कॉल आया, किसने बताया, कब मैं पहुँचा, कितने बजे पहुँचा, कितने बजे पुलिस को इन्फॉर्म किया, इसका रिकॉर्ड से. तो जब सारी चीज़ें कायदे से हो रहा है तो आप इस तरह जो हीरोइज्म दिखाने का जो आपका काम है ये आप बंद कीजिए, क्योंकि ये दो जो है समूह या जो दो कास्ट के मैटर है इसको जो है आप लोग ने बैठ के सॉल्व करना है. आप बता रहे थे कैंटोनमेंट बोर्ड मीटिंग के बारे में, आप तो थे नहीं वहाँ पे, तो आप कैसे उसके ऊपर बोल रहे हैं. आप बोल रहे हैं मैं नहीं था, क्या क्या हुआ होता है. पर मुझे पूछिए, मैं खुद उसमें पर्सनली अटेंड किया. मेरे साथ एक पास्टर था सोलोमन राज भंडारी, वो अटेंड किए.
आप फैक्ट जानिए कि उसके अंदर क्या है, क्या नहीं हुआ। उस मीटिंग में यही हुआ कि वो जो भूमि है उसके ऊपर कॉमन, मतलब हम लोग जो है धरोड़ क्रिश्चियन चैरिटेबल ट्रस्ट ने ऐसा डिमांड किया है कि क्योंकि वो लैंड में काफ़ी सालों से एक परंपरा है कि हिंदू के जो कुछ स्पेसिफिक कास्ट के लोग भी दफनाए जाते हैं, उनके भी काफ़ी सारे टोम उसके अंदर है, तो उनका वो रिस्पेक्ट, वो इज्जत उनको भी दिया जाए। क्रिश्चियंस के है उनको भी है, तो किसी एक पर्टिकुलर समाज का जो है वो दफन भूमि है, इस तरह उसको न फैलाते हुए उसको कैंटोनमेंट का जनरल या कैंटोनमेंट का बरियल ग्राउंड, ना हिंदू ना क्रिश्चियन किया जाए। तो ये डिमांड हमने किया, तो हमने गलत किया क्या? तो आप लोग जो है हिंदू भाइयों की तरफ या हिंदू संगठन की तरफ लिखते हो, उनको मिसगाइड करते हो कि क्रिश्चियन लोग आके वो दफन भूमि कब्जा करेंगे। भाई हमारा काम डेवलपमेंट का है, वो हिंदू हो वहाँ पे क्रिश्चियन हो, उसका कोई भी रिचुअल से हमारा कोई लेना देना नहीं। क्रिश्चियंस का पास्टर्स करेंगे, चर्चेस में जो है उनके फादर्स जो है उनका रिचुअल्स करेंगे, जो स्पेसिफिक कास्ट में जो का हिंदू का उनका उनके हिसाब से रिवाज होगा। उसमें धरोड़ कैंटोनमेंट बोर्ड या धरोड़ क्रिश्चियन चैरिटेबल ट्रस्ट का कोई रोल नहीं। वो विश्वास की बात है, आज भी वो परंपरा वहाँ पे है। तो आप और मैं कौन होता है हुए या कौन होते हैं कि हम वो बोले कि इनको किया जाए उनको ना कर दिए? इसका जो डिसीजन है बोर्ड लेगा। उल्टा हम तो हिंदू क्रिश्चियन दोनों के बारे में हम बोल रहे हैं कि दोनों को जो है उसी तरह जो आज परंपरा चालू है उसी को कंटिन्यू करो, और ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है कि ये क्रिश्चियन का है हिंदू, इसको मिटा दिया जाए और उसको कॉमन जो नाम है वो दिया जाए। तो ये हमने क्या गलत किया? उसी तरफ जो है जो पास्टर है सोलोमन भंडारे, उन्होंने उसके अंदर जो है ऐसा बोर्ड मीटिंग में रखा गया कि ये सिर्फ क्रिश्चियंस का जो है दफन भूमि है, उनके पास फोटोज है और इधर सिर्फ क्रिश्चियन दफन करेंगे, उसको क्रिश्चियन दफन भूमि नाम दो। तो आप ही सोचो कि इसके अंदर जो है समाज में जो तेढ़ निर्माण करने का काम धरोड़ क्रिश्चियन चैरिटेबल ट्रस्ट कर रहे हैं या सोलोमन भंडारे जैसा जो लोग है जिसके पास आधा अधूरा नॉलेज है वो लोग कर रहे हैं। तो आप लोग सत्य समझो, आज इस मीडिया के वजह से जो आने का रीज़न ही वो है कि इस तरह का जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप लोग कर रहे हैं। क्यों आज 1985-86 के जब से ये जो दफन भूमि आया है उसके बाद से आज इन लोग को मालूम पड़ रहा है क्या? आज सोलोमन भंडारी को मालूम पड़ा क्या कि इधर क्रिश्चियन का बोर्ड था, इधर क्रिश्चियन का बोर्ड का फोटो है हमारे पास? तो आज तक आप लोगों ने फिर क्यों नहीं रोका लोगों को, दूसरे लोगों को या दूसरे समाज के लोगों को क्यों नहीं रोका? तो आज जब कोई इंस्टीट्यूशन या कोई ट्रस्ट आज उसमें डेवलप करने के लिए आगे आता है, उसका पूरा मेंटेनेंस करने के लिए आगे आता है, तो आप लोग को उसमें मिर्ची लग गई। आप लोग अब भी उसमें हिंदू क्रिश्चियन कर रहे। ये जो है ये जो अनपढ़ लोग का सुन के या आधा अधूरा बात सुन के मत जाइए। अपन यहाँ धरोड़ में रहते हैं, भाईचारे से रहते हैं। आज भी वहाँ पे हिंदू लोगों का जो पर्टिकुलर कास्ट के लोगों के वहाँ पे कब्र है उसका भी मान रखा जाए, क्रिश्चियंस का है। तो इससे कोई लेना देना नहीं है। तो वो नाम में क्या रखा है? आज तक क्या वहाँ पे नाम था किसी का? नहीं। तो आज अगर ये बात आप लोग ज़बरदस्ती करते हो कि उसको क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन ही करना है, तो ये आप लोग इसमें तेढ़ निर्माण कर रहे हो। आप लोग लोगों के बीच में जो है इस तरह का झगड़ा लगा रहे हो। आज भी हम हमारे स्टेटमेंट में क्लियर है, हमने ऑफिशियली भी लेटर दिया है। शंकर स्वामी जी, आपको भी मैंने लेटर का कॉपी दिखाया जहाँ पे हमने साइन करके दिया हुआ है कि हम ऐसे धरोड़ क्रिश्चियन चैरिटेबल ट्रस्ट, उसको कोई भी ऑब्जेक्शंस नहीं है और हमारा खुद का यही डिमांड है कि ये कन्फ्यूजन्स जो है ये जातिवाद न किया जाए और इसको कॉमन किया जाए। जो कि हमारे आदरणीय कैलाश पांसरे जी जो है उन्होंने भी वही प्रपोजल रखा है इसके अंदर। आप लोग जो है डेवलपमेंट के टाइम पे इस तरह का कोई भी इश्यूज लेके आके इस डेवलपमेंट को रुकाने से अच्छा, जैसा बोर्ड ने अच्छा ही डिसीजन लिया। आप बोल रहे हैं आपको पता नहीं बोर्ड में क्या मीटिंग हुआ, तो आप सुनिए बोर्ड में यही डिसीजन हुआ कि जिसने भी ऑब्जेक्शन फाइल किया उसमें हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, चर्च हो, तो उनका एकत्र मीटिंग लिया जाए और ये सारी चीज़ वहाँ पे डिस्कस होगा। तो आप लोग का डिमांड क्या है? हम लोग कितने बार पास्टर्स को मिले, पास्टर कदम को मिला मैं, वो मीटिंग लेने के लिए तैयार नहीं है। फादर्स जो है 90% सारे चर्चेस ने पॉजिटिव दिया, आमदार ने लेटर पॉजिटिव दिया, खासदार ने लेटर पॉजिटिव दिया, यहाँ के कितने सारे पार्टी लोग के प्रमुख लोगों ने पॉजिटिव दिया, क्योंकि ये जनहित का कार्य है। उनको ये बात समझ में आया। अब जिसको समझ में नहीं आया, जिनको लोगों को दिशा भूल किया जाता है, उन लोगों से मेरा यही कहना है कि इस तरह का आप आधी अधूरी बात न सुनिए। कैंटोनमेंट का जो दफन भूमि है वो कैंटोनमेंट दफन भूमि ही करके नाम लेने के लिए हमने बोला है और उसी तरह ऑर्डर लेने के लिए भी आप सपोर्ट करो। उसमें हिंदू क्रिश्चियन ये भेदभाव मत करो। हमारा जो रोल है, हमने वहाँ पे क्या गलती किया ये बोल के कि हम डेवलप करके लेंगे? हम आपको डेवलपमेंट दे रहे हैं। आज 4,500 रुपये वहाँ गड्ढे के लिए लिया जाता है, टोम बनाने के लिए अपनी मर्जी से। कोई उधर मैनेजमेंट नहीं होने के कारण कोई भी किधर भी कितने भी साइज़ का टोम बनाया जो है कब्र बनाते जा रहे हैं। तो इसको अगर अपन एकदम डिसिप्लिन में लाएंगे या इसमें हम लोग फ्री में आदमी रख के आपको गड्ढा करके देंगे या फ्यूनरल्स जो गरीब है उसके लिए अगर फ्री में कर रहे,
तो अगर हम लोग गलत कर रहे हैं तो आप लोग बोलो गलत कर रहे हैं। तो इस तरह का जो चीज़ है आप मीडिया में बोलते हो, और वो जो भी पत्रकार जी आए थे वो भी बोल रहे थे हाँ यहाँ पे ताला है, बिना पास के अंदर जाते नहीं है, और वही वीडियो में आप लोग बोल रहे हो कि हम लोग ने सुबह अंदर का पूरा शूटिंग हमारे पास है। हाँ, एक तरफ शंकर स्वामी जी आप बोलते हो मैं कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं है, मैं कोई अधिकारी नहीं बताने के लिए, फिर आप ही हड्डी के ऊपर बोलते हो हड्डी बहुत पुराना है, उस पर गड्ढा है। एक ही वीडियो में आप दो दो तीन तीन बात करते हो। तो इसके लिए मेरा रिक्वेस्ट है कि पूरा न्याय लीजिए। क्या हमारी जो लड़ाई है क्या है, हमारी कोई लड़ाई नहीं है, ये हमारी मांग है। क्या मांग है कि इतने साल से वो जो दफन भूमि का अवस्था आपको भी पता है, पब्लिक को भी पता है, उसको डेवलप किया जाए, ना कि उसको हिंदू क्रिश्चियन करके झगड़ा किया जाए। वो कॉमन है, कॉमन ही रहेगा। हमारा भी डिमांड वो है, हमने प्रपोजल भी वही दिया है। और वो हिंदू हो क्रिश्चियन हो जो भी वहाँ आएगा उनके लिए जो गड्ढा करने का सर्विसेज है वो हमारा ट्रस्ट फ्री करेगा। सीसीटीवी हो, बाथरूम उसके अंदर रिपेयर किया जाएगा, ये पूरा हमारा ट्रस्ट फ्री में करके दे रहा है। ये कोई किसी पब्लिक का पैसा लेके, किसी का वर्ग नहीं लेके नहीं कर रहा है। तो जब डेवलपमेंट की बात आए तो ये समूह ने साथ में आके डेवलपमेंट करो। आज बोर्ड के पास पैसा नहीं है, आप हीरोइज्म मत दिखाओ। आपको लगता है कि आप अगर डिमांड करेंगे तो कैंटोनमेंट दूसरे दिन आपको दूसरा जगह देगा, तो ये नहीं है। आज बोर्ड के पास खुद का एम्प्लॉयज़ का सैलरी देने का पैसा नहीं है, वैसा कोई खाली जगह नहीं है जिधर कैंटोनमेंट ऐसा कोई लैंड अपने को दे। तो इस सिचुएशन में हम लोग ने इतना अच्छा प्रपोजल दिया है कि कम से कम अगला 100-150 साल जो है यहाँ पे बॉडीज़ को दफनाए जाने के बाद प्रॉब्लम नहीं आएगा। इस तरह का हम लोग ने प्रोजेक्ट रिपोर्ट वहाँ पे सबमिट किया है। तो ये सारी चीज़ आप पहला स्टडी करो कि क्या हमारा डिमांड्स है, और इसके बाद आप आरोप लगाइए। आज भी मैं कोई भी चीज़ पर्सनली नहीं कर रहा हूँ, मुझे कोई पर्सनल नहीं है, लेकिन रिक्वेस्ट ये है कि जब आप मीडिया में मेरा नाम लेके अगर गलत बोलते हो तो ये मेरा काम है कि मैं उस पर क्लैरिफिकेशन दे, और एक क्लैरिफिकेशन दिया है। और भी आपको कुछ भी डॉक्यूमेंट्स देखना है आप कभी भी वेलकम। उस दिन भी मैंने आपको दिया डॉक्यूमेंट, और भी कोई डॉक्यूमेंट देखना है आप देख लो। हाँ, और एक बात कहना चाहता हूँ कि उस टाइम मीटिंग में जो है सोलोमन भंडारे जो पास्टर है उन्होंने ये कहा कि क्रिश्चियन सेवा समिति 98 से है, उन्होंने बार बार उसके अंदर डॉक्यूमेंटेशंस दिया है, तो उसके बावजूद क्यों नहीं उनको मिला गया। तो ये क्वेश्चन आप ही पूछो। 98 से आप तो कभी वो ट्रस्ट में थे नहीं। उसमें टोटल 9 ही मेंबर है, 9 मेंबर के अंदर 2 तो केरला के लोग हैं, बाकी जो भी 1-2 पास्टर्स और एक सेंट जूड का उस टाइम का जो एक फादर उसमें प्रेसिडेंट था, उसमें से 4-5 जन ऑलरेडी गुजर चुके हैं। वो ट्रस्ट उस दिन से आज तक एक भी ऑडिट फाइल नहीं है, एक भी उसमें चेंज रिपोर्ट नहीं है, और वो आज अनफंक्शनल है। ये जो है ऐसा कोई भी चेंज रिपोर्ट नहीं है, या ऐसा कोई भी उसमें मीटिंग्स हेल्ड नहीं हुआ है। इसका धर्म आयुक्त से लेटर भी लेके आया, उसका कॉपी भी हमने कंटोनमेंट में दिया। तो जो ट्रस्ट आज फंक्शनल नहीं है, उसके पूरे मेंबर्स नहीं है, उसके नाम के ऊपर मीटिंग्स जो है कुछ इस तरह के पास्टर्स जो है वो ले रहे हैं। और जो एक लेटर उन्होंने कैंटोनमेंट में क्रिश्चियन सेवा समिति के नाम पे पास्टर के.वाई. पाटोले चेयरमैन बोल के उन्होंने सबमिट किया, उसमें उन्होंने बाहर के मेंबर्स या बाहर के पास्टर्स और कुछ फादर्स का नाम उसमें साइन करके लिया। और जब हम उन पास्टर्स में को मिले तो उसमें से 4-5 जन ने हमको वापस लिख के दिया, हमको मालूम भी नहीं ये विषय है, हम तो आपके सपोर्ट में, उन्होंने लेटर भी दिया। तो आप जो इस तरह समाज को मिसगाइड करके लोगों का साइन ले रहे या मीटिंग्स ले रहे, आपको अधिकार है क्या? इसमें जो मेंबर्स है उनको मीटिंग लेने का अधिकार है, उसमें प्रॉपर ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन करना, उसका जो नया जो ट्रस्ट है वो करो। कि आपका रजिस्ट्रेशन है ये मैं मानता हूँ, लेकिन आज फंक्शनल नहीं है। गवर्नमेंट बोलता है 5 ईयर्स के ऊपर अगर नहीं करते तो उसको डीरजिस्टर करो। आपका 98 का ट्रस्ट है, आप मुझे एक ऑडिट रिपोर्ट दिखाओ, एक जनरल बॉडी मीटिंग दिखाओ, नहीं है। आपके 5-9 मेंबर्स है, आप कैंटोनमेंट को दिशाभूल करते हो कि 20 चर्चेस के साथ हमने चालू किया है। के.वाई. पाटोले साहब, आप एक रेस्पेक्टफुल पुराने पास्टर हो, आप कैसा स्टेटमेंट देते हो? तो हर चीज़ को हम ये सोच के करते हैं कि हम झगड़ा ना करें। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो हम आपको बताएं, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, ये सारी चीज़ अथॉरिटी के साथ लिया है हम लोगों ने। तो शंकर जी का आज का वीडियो आने के बाद बहुत दुख होता है कि आप साहब डायरेक्टली ऐसा बोलते हो बिना नॉलेज के, तो बहुत गलत बात है। आप पहला स्टडी कीजिए। आप अल्पसंख्याक के अध्यक्ष हो, तो आपने ये चीज़ को सीरियसली लेना चाहिए। बस, और कुछ भी हो किसी को तो प्लीज़ आप लोग आइए, डॉक्यूमेंट्स देखिए, पीछे यहाँ वहाँ आधी कान वाली कच्ची कान वाली बात न सुनिए। बैठे हमारे साथ कितने बार कदम पास्टर को मीटिंग लिया, भाई पास्टर को वो कभी आने देते ही नहीं। क्यों? अगर आने देंगे तो ये जो एजेंट लोग बीच में है उनका कहाँ से पैसा मिलेगा? उनका एजेंट लोग बहुत है अपने यहाँ पे भाई, और ये एजेंट लोग ही चाहते हैं कि हिंदू क्रिश्चियन मुस्लिम भाई भाई सब लेके आओ, झगड़ा करो और इसका विकास ना हो। तो पब्लिक जिसको भी इस तरह मिसगाइड किया है वो लोग ने ये जो पॉइंट्स मैंने बोला उस पर सोचो। कोई भी डाउट हो कभी भी कॉल करो। आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स देखने का, डॉक्यूमेंट्स है, सारे सरकारी ऑफिस से डॉक्यूमेंट्स लिए गए हैं, और एक प्रॉपर ट्रस्ट रजिस्टर करके हम लोग ने किया है।
जशा प्रकारे श्रीजित रमेश यांनी खुलासा केला आहे व हे जे प्रकार आहे यामध्ये आपसात समन्वय न करता कोणत्या तरी बसून एकत्र बसून मार्ग काढावा असं श्रीजित रमेश यांनी म्हटले आहे। याचप्रमाणे यावर बोर्डाचा काय निर्णय होतो, बोर्ड काय निर्णय घेतो याच्यावर सगळ्यांचे लक्ष वेधले आहे। आवाज स्टुडिओसाठी इम्रान शेख, देवरोड। आवाज टुडे निर्भीड भूमिकांचे व्यासपीठ।